श्रापित योग मतलब शनि और राहु एक घर में बैठ जाना है। और शनि और राहु अगर एक घर में बैठ जाएं, एस्ट्रोलॉजी जगत का जितने सारे दंड दुख कष्ट पीड़ा या दुर्योग हैं, उन सब का ये लोग है लीडर मास्टर टॉप वन। इससे बड़ा और दुर्योग लग नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी में इससे बड़ा दुर्योग नहीं है। अच्छा, जैसे मैं बोला कि ये सबसे नेगेटिव कंजक्शन है, ये दुर्योग तो दुर्योग है, समझ में आ रहा है। जहर का लड्डू, ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जहर का लड्डू है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अच्छे स्थान में हुआ है तो बढ़िया हो गया। अष्टम में हुआ है, मस्त हो गया, बहुत बढ़िया। अष्टम स्थान में शनि के लिए भी अच्छा है, राहु के लिए भी अच्छा है। तो ये लोग जैसे फॉरेन में पहुंचा दिया, बड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर करा दिया, बड़ा सा धनाढ़ बना दिया, दे दिया, ठीक है, लेट में सही दे दिया, ठीक है, लेकिन गाहे बगाहे ये लोग बाधा का भी काम करेंगे। अच्छा, ये कंजक्शन जिसका कुंडली में होता है धूम कमाता है बहुत। मैं जिंदगी में शनि राहु वाला कंजक्शन श्रापित योग वाला एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो मिनिमम करोड़पति अरबपति नहीं है। अच्छा, होते हैं अव्वल ग्रेड के पागल, मतलब नेगेटिव पागल नहीं, मतलब अभी आपको कहूँगे महाराज पैसा मत भेजो, तो बोला पैसा भेज दिया हूँ, थोड़ा चेक करिए अकाउंट गुरुजी, ठीक है। अरे भाई तेरा पैसा मेरे को हजम नहीं होगा ना, ना मेरा पूजा करा दीजिए। सुन लो, अरे सुनो मेरा अकाउंट एक टैक्स वैक्स कटता है, ना ना आप पूजा करा दीजिए। अच्छा महाराज ये लो एप्पल फोन, दूसरा बोलेगा ये लो महाराज ये एप्पल का हुआ चला दिया हूँ। तीसरा श्रापित योग बोलता है ऐसा करो, आप आओ, मेरा जमीन बाड़ी जायदाद घर सब आपके नाम करा देता हूँ, आप गौशाला वौशाला खोल देना, मेरा कोई नहीं है। मतलब ये जिनसे मेरा जो मेरा मतलब सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं, श्रापित योग का जिसका कुंडली देखा हूँ, इन सब का ये डायलॉग है। आप सुन लो कि किस ग्रेड का पागल लोग होते हैं ये लोग, नेगेटिव नहीं, दिलदार। मतलब आदमी कब देगा, जब होगा ना महाराज, जब नहीं है तो देगा कैसे। यहाँ तो मेरा 3000 देने के लिए आदमी का फट के फूल हो जाता है कि नहीं। यहाँ तो बेटा एकदम अभी तुरंत फास्ट, क्या बोले, इमरजेंसी लाइन नहीं, और एकदम हॉटलाइन में कुंडली देखो, अभी का अभी कितना चाहिए बोलो, ठीक है। तो ये ग्रेड के होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इट इज़ पॉजिटिव, इसमें ये पागलपन को नेगेटिव नहीं कहूँगा कि पागल हो गया रोड में घूम रहा है, कांके में एडमिट है, गागरा में जाके बैठा है, ऐसा नहीं है। इसे पॉजिटिव पागलपन कि इनको संभालना मुश्किल होता है लाइफ में, थोड़ा सा इनके ज़िंदगी में एंड पार्ट कभी कभार बहुत अकेलेपन में गुजरता है, कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है ना। तो लेकिन ज़िंदगी में दिक्कत क्या, यही जो आपके साथ हुआ, चढ़े होगे ऊपर और गिरोगे नीचे धड़ाम से। और अभी एक महाराज दूसरा एक यूएसए वाले हैं, वो गाड़ी उड़ी 4-5 करोड़ डॉलर का पैसा लटका हुआ है, ना आगे खुल रहा है ना पीछे खुल रहा है। जितना पूजा पाठ करो तो भी नहीं, ग्रह इधर भी बाधा उधर भी बाधा, जिंदगी बाधा बाधा, ठीक है। तो ये है श्रापित योग का इफेक्ट, ठीक है। तो ये कुंडली में है। तो अभी मैं अगर आपको डराना होता तो बोलता जिंदगी को पस्त कर देता है, फूल फटा के फूल कर देता है, परेशान ही परेशान होता है, बड़े सारे बीमारी होने का योग रहता है, इस प्रकार का डायलॉग मारा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इनका पैंट खोलो तो उनके मशीन के साइड में काला दाग रह सकता है, ये डायलॉग मारने हमें क्या है, हम लोग बैठे हैं प्रवचन देने के लिए और क्या, ठीक है। तो ये सारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, आपको बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओरिड होने का कोई बात नहीं है। हाँ ये जरूर है, इस जन्म में तो चलो जी रहे हो, लेकिन इन दोनों कंजक्शन को शांति करा लेना चाहिए। जब शांति करा दोगे तो जिंदगी थोड़ा हल्का हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। बोले क्यों, बोला देखो अभी तो शनि में शनि चल रहा है, चलेगा, आज से ठीक 11-15 साल के बाद शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा शुरू होगा। वो टाइम जिंदगी का सबसे डेंजर जोन हो सकता है, होगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, इसका गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गुरु बैठा है, बचा भी सकता है। लेकिन आप सोचो यहीं पर
श्रापित योग, यहीं पर गुरुचांडाल, यहीं पर अंगारक, यहीं पर चतुर्ग्रही राजयोग, दुर्योग नहीं है, राजयोग है, अच्छा है। लेकिन ये जितना बड़ा राजयोग है उतना बड़ा दुर्योग भी तो बनता है। आप यहाँ से समझो, कल 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा स्टील प्लांट, उसका गवर्नमेंट का है, स्टील राउरकेला स्टील प्लांट जैसे बड़ा प्लांट है, तो वहाँ मेरे को बुलाए थे कि एक नया फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, पूजा पाठ करना है, तो हमको इंटरनेशनल वाला पंडित चाहिए। तो हम पहुँच गए, हमको हेलमेट वेलमेट पहना दिया, जूता पहना के पूजा करने बैठा, ठीक है। तो वहाँ का जो एमडी साहब थे, यानी डायरेक्टर जनरल, मेन उनका जो सबसे बड़ा एकदम बड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई नहीं, तो वहाँ उनके अंडर में ईडी, जीएम, डीजीएम सब लाल फीता काला फीता सब खड़े हैं आगे पीछे। तो डायरेक्टर साहब के सामने कौन गधा जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना। तो पूरा पंडाल में हम खड़े हैं, तो हमको बोला गया कि एमडी साहब जब आएंगे तो उनको नारियल पकड़ाओगे, सिंदूर लगाओगे और हाथ में बांधोगे, वो पूरा फैक्ट्री का जो मेन स्विच है उसको ऑन करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, उद्घाटन होगा। मतलब यस कर देंगे, हमको काट, तुम लोग डरेगा, हम थोड़ी डरेंगे, ठीक है। तो सोचिए, जो आदमी 25,000 वर्कर का मेन आदमी है, मेन ऑफिसर, मेन बॉस, 25,000 वर्कर्स का, उसका मैं काम कर रहा हूँ, है कि नहीं, उसका पूजा कर रहा हूँ। तो जब मैं उसके माथे में आज्ञा चक्र में सिंदूर लगाया, चंदन लगाया और मंत्र किया, सिंदूरीव प्रार्थनेषु बोला, और जब नारियल फोड़ने के लिए बोलूँगा उससे पहले उसको पूजा करूँगा, चावल वावल लगाऊंगा, रोली गोली तिलक करूँगा। तो उसके बाद वहाँ मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ करूँगा। तो जब मैं उसका माथे पे हाथ लगाया, सिंदूर लगाया, तो मेरे हाथ को भी 1 मिनट के लिए करंट मारा। तो क्यों मारा? क्योंकि उतना बड़ा पावरफुल प्लानेटरी कंडीशन होगा तभी तो 25,000 वर्कर का मालिक होगा, उस राजयोग में जन्म होगा तभी तो इतना बड़ा फैक्ट्री का एमडी बनेगा। अच्छा, हम भी उतना लेवल का पंडित होंगे तभी तो उसके माथे पे हाथ लगाएंगे। तो वहाँ का जीएम साहब बोले, यार आप तो एमडी को भी नौकर बना दिए। बोला क्या? आप ऑर्डर दिए, सर दिखाया, नारियल फोड़, बोले फोड़ा, स्विच ऑन कर, बोले किया। तो आप बड़े राज्यों वाले या वो बड़े राज्यों हुए? तो प्रश्न ये आया, मतलब वहाँ मेरे को जानते हैं, ज्योतिष भी है और पूजा पाठ भी करता है। तो प्रश्न उनका था कि अगर ये इतना बड़ा राजयोगी कि आप सिंदूर लगाते लगाते आपका हाथ हिल गया, हम लोग सब देख रहे थे, तो ये बताइए कि जब उनको कष्ट दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका प्रश्न का उत्तर पे जा रहा हूं, आपको लगेगा कहीं कहीं भांज रहा है बोल के। तो सुनो महाराज, जितना मोटा बांस उतना अंदर पोल, जितना बड़ा राजयोग उतना बड़ा दुर्योग। तो ठीक है, राजयोग है, ग्रह मजबूत है, बड़ा पावरफुल होके बैठे हैं, किसी को पीएम बना दिया, किसी को सीएम बना दिया, ठीक। लेकिन जब इनका दुर्योग होता है ना, तो वाजपेयी जैसे घुटना बेटा पकड़ के बैठना पड़ता है। किसी पहाड़ में अकेले रहोगे, कब मरा पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ राजयोग एंड दुर्योग। जो जितना मोटा पावरफुल प्लैनेट में बैठा है, जब दे रहे हैं तो बढ़िया देते हैं, और जब लेते हैं तो बड़ा भयंकर लेते हैं। ये इतना बड़ा स्टोरी सुनाने के पीछे मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा था, आपको बता रहा था कि देखो अभी तो चल जाएगा, आप बढ़िया जोन पे आ गए। लेकिन जिस दिन शनि में राहु का अंतर्दशा या शनि में गुरु का अंतर्दशा आएगा, वो टाइम जोन जो कि आज से ज़्यादा नहीं 9 साल या 14 साल दूर है, उस समय आपके लिए पॉसिबली बहुत सारा प्रॉब्लम ला के खड़ा कर सकता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, अगर कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उत्तम पंडित ब्राह्मण जिसका कैपेसिटी औकात है, ऐसे पंडित को पकड़ के इसका शांतिकरण करा दीजिएगा तो जिंदगी हल्का से चलेगा। संभावना है, देखो पत्थर पड़ने वाला था, पहाड़ पड़ने वाला था, पत्थर पड़ेगा, पत्थर पड़ने वाला था, रुगड़ी छोटा सा पत्थर, कंकड़ पड़ के पार हो जाओगे। नहीं कराए तो पत्थर पड़ेगा, ठीक है, ये मान लीजिए आप, है ना। हाँ, ये हम लोग बहुत परीक्षित हैं, जिनको कराते हैं खुद वो लोग बोलते हैं कि हाँ गुरुजी हम तो बच गए,
नहीं कराया था, जो लोग बोलते हैं कि हम फंस गए। बहुत से जगह में ये देखे हैं। तो यही प्रायश्चित कर्म है, करवा लेना चाहिए। देखिए, ऐसे दुर्योगों को शांति करने के लिए या तो श्रावण महीना या तो शिवरात्रि, उसके आगे पीछे करने के लिए हम लोग भी थरते हैं, ठीक है। उस प्रकार का योग निकालो, फिर करो, क्योंकि 12-12 रुद्राभिषेक कोई मजाक का खेल नहीं है। 9 पंडित इस काम में लगते हैं, थोड़ा सा हैवी है ये वाला काम, ठीक है। तो वो मैं जनरली वही 2 टाइम लेता हूँ, उस बीच में नहीं करता। और बीच में कराया जाए तो बहुत खर्चा होता है, एक्सेसिव खर्चा होता है। उसी में क्या होता है, सब एक ही धंधा में काम बन जाता है, ठीक है ना। मतलब बादाम भी बेच लेते हैं और यात्रा भी देख लेते हैं।